नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धान का सीजन शुरू हो चुका है और सभी किसान अभी धान की जो किस्म है उनकी सर्च के बारे में लगे हुए हैं। कौन सी वैरायटी धान की लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, किसकी पैदावार ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसकी पैदावार कम देखने को मिलेगी, कौन सी वैरायटी को किस तरह का पानी चाहिए, कौन सी वैरायटी कम पानी के अंदर ग्रो हो सकती है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा पानी के अंदर ग्रो होगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जो सवा 7301 जो किस्म है किसान भाई, यानी सवाना सीड की जो सवा 7301 जो किस्म है किसान भाइयों, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे। अगर यह किस्म आप अपने खेतों के अंदर लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है किसान भाइयों, वो आ जाती है कि इस वैरायटी की विशेषताएं क्या है। अगर इसकी पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो ग्रेन है किसान भाइयों, यानी इसके अंदर जो दाना रहेगा उसकी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। दाने की लंबाई है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और दाना जो पूरा सिलेंड्रिकल रहेगा। तो उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों, दूसरी विशेषता इसकी क्या है। अगर दूसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों इसकी, तो क्या है कि ये आपके नीचे नहीं गिरेगी। यानी आपने देखा होगा कि जब आपका धान पकाई पे आ जाता है, अगर धान का पूरे अच्छा खासा धान आपके खेतों के अंदर लगा हुआ है और जैसे ही हवा चलती है तो कई बार कुछ वैरायटी क्या होती है कि जल्दी ही नीचे गिर जाती है किसान भाई, जैसे ही हवा चलती है तो आपकी। पर अगर मैं बात करूं किसान भाइयों सवा 7301 जो किस्म है धान की, तो इसके अंदर आपको जो समस्या है नीचे गिरने वाली वो आपको कम से कम देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों, इसकी वाटर यूज और जो नाइट्रोजन यूज जो एफिशिएंसी है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यानी जितनी ज्यादा वाटर यूज अच्छी एफिशिएंसी होगी तो मान के चलिए उस वैरायटी के अंदर आपको जो कमर्शियल वैरायटियां और आपके चल रही है उनके मुकाबले में 2 से 3 पानी आपको कम देने पड़ेंगे। और जिस वैरायटी की नाइट्रोजन इनटेक एफिशिएंसी अच्छी होगी, यानी नाइट्रोजन लेने की एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो मान के चलिए उसकी पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और आपको क्या है कि आपके जो न्यूट्रिएंट की जो एफिशिएंसी है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर उसके बाद में अन्य इसकी विशेषता की बात करूं किसान भाइयों, तो वो ये है कि इसका जो दाने का वजन है किसान भाइयों वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब तमाम विशेषताएं थी किसान भाइयों सवा 7301 जो किस्म है उसके बारे में। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि इसकी क्रॉप ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलेगी। यानी इसको हम अपने खेतों के अंदर लगाते हैं तो रोपाई से लेकर कटाई तक का कितने दिन का समय लगेगा। तो किसान भाइयों लगभग 115 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर जो किस्म है वो आपकी पककर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में बात आ जाती है कि इसका यील्ड पोटेंशियल कितना है इस किस्म का। यानी जिस वैरायटी का जितना ज्यादा यील्ड पोटेंशियल होगा किसान भाइयों, उसकी पैदावार भी उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं किसान भाइयों सवा 7301 जो किस्म है उसके यील्ड पोटेंशियल की, तो इसका अच्छा खासा जो यील्ड पोटेंशियल है किसान भाइयों वो इसका काफी हायर है। यानी इसकी अच्छी खासी यील्ड है वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात करूं किसान भाइयों, जो मुख्य जो चीज है वो ये है किसान भाइयों कि इसको अगर आप 3 तरह के क्रॉप रोटेशन करना चाहते हो। जनरली तो क्या होता है किसान भाइयों कि आप धान लगाते हो, धान के बाद में आप क्या लगाते हो, गेहूं लगाते हो। पर अगर आप सवा 7301 किस्म अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो आप और भी अगर रोटेशन पे जाना चाहते हो, अगर गेहूं के बजाय भी दूसरी को फसल लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल ये अच्छी होगी। यानी अगर आप आपका जैसे आपने धान कर ले, धान के बाद में अगर आप आलू लगाना चाहते हो तो आलू की भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखना है, उसके लिए भी ये सूटेबल है वैरायटी आपकी। उसके साथ अगर बात करूँ आप लगाना चाहते हो सरसों तो भी आपकी बिल्कुल सूटेबल है। उसके साथ साथ अगर आप सब्जियां लगाना चाह रहे हो धान काटने के बाद में तो भी ये वैरायटियां क्या है कि हर एक तरह के क्रॉप रोटेशन के लिए आप मान के चलिए आपको बिल्कुल सूटेबल है। किसी तरह की आपको दिक्कतों का सामना है वो आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब तमाम बातें थी किसान भाइयों सवाना सीड की सवा 7301 किस्म के बारे में। किसान भाइयों इस वैरायटी से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं या कुछ भी क्वेरीज आपके मन के अंदर चल रही है भी हाँ मुझे ये बात इस वैरायटी के बारे में जाननी है, तो आप हमारी इस वीडियो को नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रहें। और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो आती है तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए।